Welcome back students once again. So in this video lesson we are going to cover equation of plane in various conditions. So बच्चों a plane is determined uniquely if any of the following is known. So basically we are having three forms, or we need to have three situations to write an equation of plane. So first is the normal form. So what is it? The normal to the plane and its distance from origin is given. मतलब a perpendicular to plane is given and the distance of it from origin is also given. So this is also known as normal form. Second is it passes through a point and perpendicular to given direction. तो दिस इज द सेकेंड फॉर्म. अगर किसी प्लेन में आपको मिले कि एक प्लेन पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से और वो परपेंडिकुलर है किसी डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है तो आप सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे. और थर्ड इज वेरी इजी, इट पासेस थ्रू थ्री गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको. तो पहले नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं. कंसीडर अ प्लेन whose perpendicular distance from the origin is d and where this d is not equal to 0. So let us take this point is n. तो यहाँ पर ओ एन क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. सो हेयर ओ एन एक वेक्टर बन जाएगा आपका. ओ एन इज परपेंडिकुलर और इज द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड एन यूनिट वेक्टर इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग ओ एन. तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक इसका जो वेक्टर बनाना है उसको हमने एन मान लिया. तो एन जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग ओ एन. ठीक है बच्चों. तो आपको पता होगा कि हाउ यू फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर. तो दैट इज गिवन बाय वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो यहां पर आपको ओ एन वेक्टर डिवाइड बाय ओ एन का मैग्नीट्यूड मतलब कि इसकी लेंथ कितनी दी है आपको, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन दिया है. तो इट विल बी इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर. तो ओ एन वेक्टर की वैल्यू हो गई आपकी डी इंटू एन यूनिट वेक्टर. तो दिस वेक्टर ओ एन इज लाइक d इंटू एन यूनिट वेक्टर. अब क्या करेंगे, इस पे जनरल पॉइंट तो लेना पड़ेगा इक्वेशन फाइंड करने के लिए. तो लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन. p आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट प्लेन पे लिया. लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन. So let p be any point on the plane. तो this is the point p, it is any point on the plane. Therefore जब अब np, क्योंकि जो ये np होगा is perpendicular to on. So यहाँ पर आपने इस तरह से लिया कि the np is perpendicular to on. और आप ध्यान रहे कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो their dot product is 0. तो it implies np dot on equal to 0. So their dot product is 0. अब P is a particular point, तो it has a general. इसके लिए आप एक डायरेक्शन बना लें यहाँ पर. तो OP एंड OP को हम मान लेते हैं वेक्टर R से, इसको डिनोट कर देते हैं आप, क्योंकि जनरल पॉइंट है आपका. तो लेट R विद द पोजिशन ऑफ द पॉइंट P. तो ये जो R है ये इस P की जो है पोजिशन को हमने ले लिया OP को. तो OP को हमने R से डिनोट कर दिया. नाउ वेक्टर अलजेब्रा का एडिशन आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि जो NP वेक्टर अब आपका है, NP वेक्टर इक्वल्स टू, अब देखें ध्यान से, तो NP वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर R ये वाला माइनस ND मतलब ये वाला ON. तो दिस इज एंड ओ एन इज गिवन बाय डी वेक्टर एन कैप. ठीक है. तो एन पी इक्वल्स टू आर माइनस डी एन एंड वी हैव रिटन दैट एन पी इंटू ओ एन.
तो एन पी कितना है, वेक्टर आर माइनस डी एन, और ओ एन था आपका इंटू डी एन, दैट इक्वल्स टू 0। तो डी इज नॉट इक्वल टू 0, तो डी तो आपने अज्यूम किया है कि 0 नहीं है, डिस्टेंस इज नॉट 0, तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो आप इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी आर डॉट एन, और फिर d की n से n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एन 1, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो r डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0, और आप लिख सकते हो r डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, भी क्या इसे आप नॉर्मल फॉर्म भी कहेंगे, एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस। तो दिस इज इन केस ऑफ वेक्टर। अब इसी की अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखनी हो तो कार्टेशियन, क्योंकि आपको मैंने बताया था लाइन के अंदर भी कि हर फॉर्मूले की 2 फॉर्म होती हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे आप इसे, आर को लिख लेंगे आप एक्स आई वाई जे जेड के, और जो ये ए आपका जो एन कैप है आप इसे अज्यूम कर लीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी और माइनस डी इक्वल टू 0। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई की आई से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0। तो ये आपकी फॉर्म है, इसको अच्छे से आप याद कर सकते हैं। कार्टेशियन, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म। Now second form is equation of a plane perpendicular to given direction n, whose coordinates are a, b, c, and passing through a given point a, whose coordinates are x1, y1, z1। So बच्चों इसकी जो वेक्टर फॉर्म बनेगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोजीशन फाइंड करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे, लेट p be a particular point, then when you find the position vector, then you need to subtract a from that, so you will get r minus a, so this is the position and this is perpendicular to n, so dot product with n, and अगर परपेंडिकुलर है तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स की क्या होती है, 0। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म, और इसको अभी आप समराइज कर मतलब आगे लिख सकते हो, वेक्टर r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, एंड नॉर्मली ये जो होगा आपका a डॉट n, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू एंड r डॉट n, तो कुल मिला के जो फॉर्मूला बनेगा आपका, जो नॉर्मल फॉर्म में बना था, जनरल फॉर्म आपकी बाद में वही बननी है। इसी की अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो कार्टेशियन के लिए आप क्या करेंगे, r माइनस से जब करेंगे तो इट विल बी x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 के होगा पहले, देन डॉट प्रोडक्ट विद n, n क्या है आपका a, जिसके कोऑर्डिनेट्स है a आई बी जे सी के इक्वल टू 0। तो जब आप इसे लिखेंगे, सोल्व करेंगे, कंप्लीट सोल्व करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, a की आप मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जे की जे से करेंगे तो b इंटू वाई माइनस वाई वन, और k की k से करेंगे तो c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी आप इसको अगर आप ए एक्स बी वाई सी जेड लिखते हो और ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड, इट बिकम्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो अगेन इट बिकम्स अ जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो इट पासिस थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, मतलब अगर 3 पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन तो इक्वेशन क्या बनेगी उसकी। तो सबसे पहले बनाते हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए मान लेते हैं कि इट जो आपका ए पॉइंट है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है, स्मॉल बी इसके लिए मान लेते हैं, स्मॉल सी इसके लिए मान लेते हैं, सी के लिए। तो फॉर्मूला इज आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट सी माइनस ए कंप्लीट के साथ और इक्वल टू 0। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 प्रूव कर देंगे, आप 0 दिखा देंगे, तो जिससे आपका ये नया फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें आपको 3 पॉइंट से अगर प्लेन पास हो रहा है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है।
इसी की अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो बस इसको आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। r माइनस ए मतलब x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, b माइनस ए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर c माइनस ए x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो these are the three forms basically. There are a lot of other forms also, other methods also जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये 3 फॉर्म हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में पहले 7 या 8 क्वेश्चंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3। बुक सामने जरूर रखें आपने और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर पेस्ट किए हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो 4 पार्ट हैं, 1-2 पार्ट कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। z इक्वल्स टू 2 फर्स्ट केस। तो फर्स्ट पार्ट इज z इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ये वाली, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, ये वाली फॉर्म होती है। तो इसे आप क्या करें, 0x 0y 1z इक्वल्स टू 2 में आपने इसको लिख लेना है पहले। तो दिस इज द फॉर्म। अब आपको इसमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन फाइंड करने। तो नॉर्मल टू द प्लेन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो कुछ इस तरह से थे, r डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू d की फॉर्म में आपने पढ़े थे। तो ये जो n यूनिट वेक्टर है ये कैसे निकलता है, n यूनिट वेक्टर, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो आपको फाइंड करना है, तो ये देखिए ये आपको ABC दिए हैं बेसिकली, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसको डिस्टेंस जो आपको फाइंड करनी है, क्योंकि जो डिस्टेंस है ये वाली जो डिस्टेंस है, अब ये जो दिस इज द फॉर्म बेसिकली। अब आप इसे चेंज, क्योंकि आपको दिया इस फॉर्म में है क्वेश्चन इक्वल्स टू d, तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन चेंज करना है पहले। तो क्या करेंगे, जो ये n यूनिट वेक्टर है कैसे निकलेगा, जो भी आपको यहाँ पर गिवन वेक्टर होगा दैट इज डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ पर तो आसान सा ही है, क्योंकि आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देना है बस, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। तो विच इज अगेन 1 ही तो होना है, तो इट विल बी 0x 0y प्लस 1z इक्वल्स टू 2। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस आपके बनेंगे दिस विल बी 0 0 1, और जो यहाँ पर साइड में बचेगी आफ्टर डिवाइडिंग डिस्टेंस दैट इज योर 2 यूनिट्स, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप सेकंड पार्ट करेंगे, देखिए ये तो थोड़ा आसान था आपका। इन सेकंड पार्ट यू आर गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो ये 1 तो कांस्टेंट है जो लास्ट में आया हुआ है, दिस इज नॉट डिस्टेंस। इसे डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर दी रूट, मतलब कि रूट 3 से इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दीजिए। तो यू विल गेट 1 बाई रूट 3x प्लस 1 बाई रूट 3y प्लस 1 बाई रूट 3z इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो यहाँ पर जो आपका LMN होंगे दिस विल बी 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 एंड डिस्टेंस इज ये आपकी 1 बाई रूट 3 जो यहाँ पर आपकी आएगी दैट इज योर डिस्टेंस आफ्टर डिवाइडिंग, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आप अपना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं, सेम इसी फॉर्म का क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, पढ़िए आप बुक में। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, मतलब डिस्टेंस आपको दिया है 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, मतलब नॉर्मल दिया है आपको दैट इज 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो फॉर्मूला आपको लिखना है r डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू d, ये फॉर्मूला है। तो r
डॉट n यूनिट वेक्टर आपको लिखना है तो 3i प्लस 5j माइनस 6k, डिवाइड करेंगे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू 7। तो r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k इक्वल्स टू 7 रूट, अब ये देखिए क्या है 61 70, 7 रूट 70। तो डिस्टेंस तो एक्चुअली 7 है ना। अब ये जो लास्ट फॉर्म आई है ये डिस्टेंस थोड़ी है, जैसे कि आपको अगर आप पिछले क्वेश्चन में अगर कुछ बच्चे कन्फ्यूज हैं तो ये 1 जो था दिस वाज नॉट डिस्टेंस, ये तो आपका लास्ट कांस्टेंट है, जैसे कि इसमें 7 रूट 70 है, डिस्टेंस तो 7 थी। तो ये डिस्टेंस 7 कैसे निकलेगी, जो आप इसको थ्रू आउट रूट 70 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन में आपको ऐसे करके दिखाया है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, कन्वर्जन है बस। यहाँ पर ये आपको वेक्टर फॉर्म दिया है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान है। जो आपको दिया है यहाँ पर r डॉट i प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 2, आपको क्या करना है, इसे वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करना है। तो कुछ नहीं है, बस ये जो r है आप इसके लिख लीजिए xi प्लस yj प्लस zk डॉट i प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 2। तो यही तो करना था आपको, बस r को हटाना है। तो i वाले की i से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे इसके 3 पार्ट हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चों, यू आर हैविंग अ प्लेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। और यहाँ पर ओरिजिन की बजाय कुछ पॉइंट और भी हो सकता है, फिलहाल ओरिजिन दिया है तो उससे काम करेंगे। आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो इसे मान लेते हैं कि दिस इज नथिंग बट एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और प्लेन दिया है आपको in the case 1 2x plus 3y plus 4z minus 12 equals to 0, this is the plane, right। तो क्या करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये ओरिजिन है, मान लो O और ये P है, तो OP एक लाइन है एक तरह से ना, OP इज अ लाइन, OP इज अ लाइन। तो इसके जो DRS होंगे वो निकाल लेते हैं। तो दे आर नथिंग बट ये जो एक्स वाई जेड माने इसको आप x1 y1 z1 ले लें, बढ़िया है। तो x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 और z1 माइनस 0 हो जाएंगे, मतलब कि x1 y1 और z1 हो जाएंगे। तो दीज आर द DRS, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें DRS ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, ये प्लेन है ना, तो इसके नॉर्मल टू प्लेन क्या है 2 3 और 4। तो इसके जो DRS है दैट इज 2 3 एंड 4। अब OP भी तो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, तो OP जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो OP और जो ये 2 3 4 हैं दे आर प्रोपोर्शनल बेसिकली, देन x1 by 2 y1 by 3 z1 by 4, क्योंकि प्रोपोर्शनल तो होंगे, एंड लेट्स से दीज आर इक्वल टू t। और जब ये t के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 लिखेंगे 2t, y1 3t, z1 इक्वल्स टू 4t। अब बस आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये सिंस x y z आर लाइंग ऑन व्हाट 2x 3y 4z माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इस पे तो लाई कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो x की जगह 2t, y की जगह 3t, z की जगह 4t। तो आप सोल्व करेंगे तो you'll get t इक्वल्स टू 12/29। तो t ही तो फाइंड करना था। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका x1 y1 z1 है, तो इट बिकम्स 24/29, 36/29 और ये बनेगा आपका 48/29। सो coordinates of P are 24/29, 36/29, 48/29. So these are the
फुट ऑफ परपेंडिकुलर। रिमेनिंग पार्ट्स है स्टूडेंट्स, तो यू कैन ट्राई योर सेल्फ। नाउ मूविंग टू योर सेकंड फॉर्म। अब ये फर्स्ट फॉर्म के कुछ क्वेश्चन थे नॉर्मल फॉर्म के। 5 नंबर जो है आपका है बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन सेकंड फॉर्म। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, जो पास हो रहा है किससे, 1 0 -2 से, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर और द डायरेक्शन या नॉर्मल टू द प्लेन I प्लस जे माइनस के। तो प्लीज़ आप दोनों फॉर्म में तो कंफ्यूज ना हो। नॉर्मल यहाँ भी बोला है, नॉर्मल पहले वाले में भी बोला है, बट दोनों में वहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, यहाँ पर आपको पासिंग पॉइंट दिया है। तो फॉर्मूला था इसका r माइनस पासिंग पॉइंट डॉट वट डायरेक्शन या परपेंडिकुलर इसमें दिया है। तो बहुत आसान है, आप इस फॉर्मूले में पुट करिए बस r माइनस, तो क्या लिखेंगे I -2k, क्योंकि 0 वाला है j तो आपका, डॉट I प्लस j माइनस के इक्वल टू 0। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो r डॉट I प्लस j माइनस के, और जब इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप, माइनस I की I से करेंगे 1, j तो है नहीं, k की करेंगे तो +4 इक्वल टू 0। तो ये उधर जाकर 5 हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्म। और इसी की अगर आपको कार्टेशियन की बनानी है तो बस I की I से, j की j से, k सी k से, तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसी तरह से आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 आपका 3 पॉइंट वाला है। नंबर 6 में 3 पॉइंट्स वाला है। तो पहले तो आपको चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है। तो कोलिनियर आप चेक कर सकते हैं। 11.1 में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। अब पता लगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो प्लेन कैसे बनेगा। तो इसलिए आपको पहले कोलिनियरिटी चेक करनी है। तो 1 1 -1 दिया है ए, बी है आपका 6 4 -5, सी है बच्चों -4 -2 3। तो कोलिनियर चेक करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, ए बी के DRS लिखेंगे, DRS ऑफ ए बी। तो क्या बनेंगे 5 3 और -4 बन जाएंगे। फिर आप ऐसे ही DRS लिखेंगे ऑफ बी सी। तो दे विल बी -4 -6 -10 -2 -4 -6 3 -5 8। तो देखिए ना, होगी ना गड़बड़। अब ये तो प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, मतलब इनका रेशियो -1/2 आ रहा है। तो लिखेंगे देयर इज नो प्लेन, देयर इज नो प्लेन। इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। पहले तो पहले चेक कर लेंगे इस तरह से। बाकी फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, आप उसका यूज़ करके इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। ना मूविंग टू 7 नंबर, यहाँ पर बोलता है इंटरसेप्ट फाइंड करना आपको। तो 2x + y - z = 5। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है बच्चों, जैसे लाइन की होती थी x/a y/b, और प्लेन में है तो यहाँ पर z/c = 1 हो जाएगा। मतलब RHS शुड बी 1। तो इसको आप दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें। तो 2x/5 y/5 z/5 = 5/5 1। अब ऊपर देखें ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ x y z आर यूनिट, मतलब x/5/2 y/5 z/-5 = 1। तो इंटरसेप्ट क्या हुआ 5/2 0 0 0 5 0 0 0 -5। ठीक है। So the remaining question we will solve in the next video lesson. So please watch next video lesson for the remaining questions.